हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक और टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आइडियली ये इंडेफिनिट इंटीग्रल काफ़ी बड़ा टॉपिक है और नॉर्मली होता क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले या कॉन्सेप्ट हर जगह बता के सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाती है। बट आइडियली इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, जिसके बावजूद मतलब काफ़ी प्रैक्टिस के बाद भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको लगता है ये मुझे नहीं आता या फिर आइडियली कंसेप्ट क्लिक नहीं करता। तो मेरी कोशिश होगी कि आइडियली इस इंडेफिनिट इंटीग्रल के मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन के क्वेश्चंस जो मुझे मेरी नॉलेज में है वो मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप क्वेश्चन देख के आपके मन में ये ना आए कि आइडियली ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया या ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म है, दोनों के अंदर, दोनों न्यूमरेटर की बात करूं और डिनोमिनेटर की बात करूं तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है और एक तरह का लीनियर फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन विद लीनियर फॉर्म। इस तरह की सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। आइडियली होता क्या है कि हर एक तरह के क्वेश्चन का, यूँ कह लीजिए वेरिएशन का एक स्टैंडर्ड वे होता है। अगर आप उस स्टैंडर्ड वेरिएशन को उस वे में सॉल्व करेंगे देन ओनली यू विल गेट परफेक्ट आंसर, और फाइनली फिर आपके दिमाग में एक प्रॉपर कंसेप्ट बनता है कि अगर एक क्वेश्चन में करना क्या था या किया क्या मैंने, और लॉन्ग टर्म में जो मैं मानता हूँ कि फिर आपको याद रहता है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो यूज़ करूँगा टेक्निक, वो लैम्डा और म्यू जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला कंसेप्ट, उसको लेके यूज़ करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आइडियली मैं करूँगा क्या। अब जैसे ये पूरा रिलेशन दे रखा हमारे पास, मैंने क्या किया, सबसे पहले न्यूमरेटर को मैंने लेट कर लिया 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है। आपने लैम्डा टाइम्स ले लिया और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपका म्यू लेंगे, म्यू और अगेन डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे और उसके बाद उस रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं करने जा रहा हूँ, जैसे मेरा रिलेशन है 3, अब जैसे मैं कह रहा था कि अब इसमें खास बात या खास तरीका क्या है, खास बात या यूँ कह ले कि वो ट्रिक ये है कि जब लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया हमने तो उसमें जो डिनोमिनेटर लेंगे उसका डिफरेंशियल वैल्यू लेंगे, ये खास बात है। लाइक साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है। फिर दूसरा जो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, मान लीजिए मैं म्यू ले रहा हूँ, उसमें आप डायरेक्ट जो आपका टर्म है एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे। तो वो एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूँगा, तो ये जो मैं कह रहा था, जैसे मैंने कहा कि लैम्डा एक कांस्टेंट ले लिया, उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल पार्ट लिया और दूसरा जो कोफिशिएंट मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह लो ले रहा हूँ म्यू, इसमें मैं एज इट इज़ पूरा डिनोमिनेटर डालूँगा। जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है उसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये है मेरा साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ये रिलेशन आ गया। इसके बाद एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे मैं v ले लेता हूँ। अब यहाँ इस तरीके को यूज़ करेंगे, देखेंगे इसमें कैसे क्या आंसर या रिजल्ट आएगा। तो जो हमारा LHS है वो तो एज इट इज़ लिख लेंगे बिकॉज इसमें ऐसा कोई डिफरेंस या चेंज नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करता हूँ तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, यानी साइन एक्स का कॉस एक्स रिलेशन। देन 2 cos थीटा है तो ऑब्वियसली ये माइनस
टू साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, प्लस बाकी जो एक्सप्रेशन है वो आप कॉपी कर सकते हैं बिकॉज इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3, और ये एक्चुअली म्यू भी है, वी भी है मेरा। ये आ गया रिलेशन। ये रिलेशन आने के बाद अब अगर आप ध्यान से देखिए इसके सारे कोएफिशिएंट्स को, लाइक लैम्डा के कोएफिशिएंट को, म्यू के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे और देखेंगे आइडियली हमारा इक्वेशन क्या बना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें एक्सप्रेशन को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या बना या क्या रिलेशन आ रहा है। तो कहने का मतलब अब यहाँ देखिए मेरा cos x है, ठीक है, 3 cos x, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स। अभी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे हमारा रिलेशन क्या आ रहा है। सबसे पहले cos x के कोएफिशिएंट को लेते हैं। LHS में है मेरा cos x का कोएफिशिएंट 3, RHS में अगर मैं देखूं तो ये मल्टीप्लाई हो गया यानी ये लैम्डा आ गया बिकॉज लैम्डा टाइम्स cos x, और यहाँ -2 sin x है इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए म्यू टाइम्स 2 cos x है, इसका मतलब 2 म्यू आ जाएगा। क्लियर, ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है sin x वाला। sin x वाला एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखिए तो LHS में नहीं है, तो sin x के बदले मैंने 0 इधर ले लिया बिकॉज 0 टाइम्स sin x भी हम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ अगर आप देखिए sin x वाला एक्सप्रेशन तो क्या आ जाएगा -2 लैम्डा, ठीक है, और दूसरा प्लस म्यू आ जाएगा, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और जो लास्ट रिलेशन बचा हमारा वो आपका हुआ कांस्टेंट के लिए। तो कांस्टेंट के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो स्ट्रेट अवे रिलेशन है, 2 एक कांस्टेंट है इधर और इधर ये v कांस्टेंट था, तो ये वैल्यू तो हमारी स्ट्रेट अवे मिल गई। बट आइडियली अभी क्या करना है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और देखना है रिलेशन क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मेरा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसको। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे -2 लैम्डा है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया आपका -2 से। डायरेक्ट आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और फिर आपका रिलेशन जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब लैम्डा के कोफिशिएंट को मैंने इक्वल किया तो क्या रिलेशन आएगा देखते हैं। यानी ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन -2 लैम्डा -4 म्यू एक्चुअली एंड देन -6, और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ ले आइए -2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ तो कुछ नहीं है। अब साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो ये -5 म्यू हो जाएगा, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा -6, ठीक है। तो यानी म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी वो आ जाएगी 6/5। अब जब ये म्यू का एक्सप्रेशन 6/5 आ गया हमारा तो लैम्डा भी निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे -2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। नाउ -2 लैम्डा, म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हमने विच इज़ 6/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप तो ये -6/5 उधर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो डायरेक्ट मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ लाइक -6/5 आया इनटू ये -2 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल होके आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 3/5। फाइनली ये दो वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। अब जब ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास तो इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब जो न्यूमरेटर पार्ट में जो एज्यूम किया था हमने वो चीज़ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो रिक्वायर्ड चाहिए आउटपुट वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रिलेशन बनाया
अच्छा, ये रिलेशन बनाने के बाद एक मिनट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। पहले मैं मेरी स्क्रीन थोड़ा ठीक है, परफेक्ट। नाउ लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, फिर से एक बार राइट अप कर लेते हैं। लैम्डा, तो आइडियली लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरी। लैम्डा की वैल्यू मैं एक जगह लिख लेता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरी 3/5, न्यू की वैल्यू आ जाएगी 6/5, और अगेन जो कांस्टेंट था वो v, वो हो गया 2। ये सारी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो मेरा एक्सप्रेशन था जिसमें मैंने लेट किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। थोड़ा सा अलग डिफरेंस लाने के लिए मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको कनेक्शन पता चले कि कैसे क्या कहना चाह रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था उसमें मैंने न्यूमरेटर को एज्यूम किया था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा, म्यू और वी। तो अब उसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आंसर क्या होगा, आई, ऑब्वियसली इंटीग्रल का पार्ट है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा टाइम्स 3/5 था, यानी लैम्डा यानी 3/5 ऑफ वो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। जो डिफरेंशियल पार्ट था हमारा, डिफरेंशियल पार्ट क्या था, एक मिनट में लिख लेता हूँ। ये डिफरेंशियल पार्ट था मेरा cos x माइनस 2 sin x, देन म्यू, लैम्डा की वैल्यू ये होगी, म्यू की वैल्यू जो है हमारी 6/5 है तो इसलिए मैं प्लस करके 6/5 लिखूँगा। अच्छा, उसमें वैल्यू क्या थी, ये पूरा एक्सप्रेशन था sin x, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज़ था sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये चीज़ हो गया। अब मेरा जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन था v, वो भी यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया मेरा 2। ये पूरा रिलेशन आ गया मेरे पास। अब इस पूरे रिलेशन को लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होता है। अब इसे आगे प्रोसीड करने से पहले मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा कि मेरी सारी वैल्यूज़ सब ठीक है या नहीं। तो अगर क्रॉस चेक, एक बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, नॉर्मली बड़े क्वेश्चन में होता क्या है, सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कई दफ़ा इंटेंशनली भी मैं सिली मिस्टेक करता हूँ सो दैट आप लोग इस तरह की गलतियों को माइंड में लेके चलिए सो दैट आपकी गलती रिपीट ना हो। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने यहाँ पे क्लियरली कह दिया था जो मेरा v की वैल्यू है स्ट्रेट अवे मैंने लिख दिया था 2, जबकि ये वाली वैल्यू अभी नहीं होगी। v की वैल्यू इसलिए नहीं होगी बिकॉज अगर आप हमारी इक्वेशन को देखें तो जो हमारा रिलेशन था उसमें लैम्डा के साथ भी एक कांस्टेंट टर्म था, लैम्डा सॉरी म्यू के साथ। तो यानी अगर ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए ये चीज़, ये म्यू से 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो आइडियली यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 3 म्यू भी आना चाहिए, v प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2 होगा। अच्छा, v प्लस 3 म्यू इक्वल टू करेंगे तब जाके 2 आएगा और फिर v की वैल्यू निकली। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जो म्यू की वैल्यू मैंने निकाली थी 6/5 वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 6/5 सब्स्टिट्यूट करके आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका v की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बताऊंगा आपको वैल्यू कैसे आ जाएगी। 3 इंटू 6/5 यानी 18/5 हो गया और 2 माइनस 18/5 लिखेंगे और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -8/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्रॉस चेक जरूर करिए सो दैट आपको पता चले कि आइडियली कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, बिकॉज जनरली बड़े क्वेश्चन में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। थोड़ा सा ओवर राइट हो गया उसके लिए सॉरी, बट स्टिल मेरा एक लेसन था, पॉइंट था, इंटेंशन था, वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हल्का सा स्लाइड सा वेरिएशन होना चाहिए। ये v के केस में जो v का केस था ये रहा, ये था हमारी वैल्यू आ गई -8/5।
और ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आपकी मिस्टेक हो तो कोशिश करिए कि 1 मिनट लगा के क्रॉस चेक करने के लिए, लाइक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप 1 मिनट या फ्यू सेकेंड्स की बात करूँ मैं, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ तक रिलेशन अभी समझ में आ गया? आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन था वो लिख लेता हूँ मैं। डिनोमिनेटर में जो मेरा एक्सप्रेशन था वो था sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये एक्सप्रेशन था। अब ये होल मल्टीप्लाइड बाई dx तो है ही। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरी तरह से इससे मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये तीनों अगर हम चाहें तो अब अलग अलग कर सकते हैं, तीनों अलग अलग कर लेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ तक समझाने के बाद अब मैं कहूँगा कि तीनों अलग अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब ये 3/5 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया मैंने, इंटीग्रेशन नाउ cos x माइनस 2 sin x। मैं मोस्टली मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हर तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की वैरायटी आप लोग को दिखाऊं, सो दैट कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में ना अटके। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ सारी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई जाए। इसके लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जा रहा है। आई होप जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो रहा होगा, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पे मैंने sin x कर लिया प्लस 2 cos x कर लिया, ठीक है, प्लस 3। ये डिनोमिनेटर में मेरा एक्सप्रेशन पूरा सेम हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में इस तरह के टाइप का क्वेश्चन बताया था, मतलब हम प्रीवियस वाले वीडियो के कंसेप्ट के पास पहुंच गए। यहाँ पे 8/5 को बाहर निकाल दिया मैंने, एंड अगेन इंटीग्रेशन साइन 1/, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और ये आ गया मेरा dx। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आइडियली ये वाला जो रिलेशन है, ये पार्ट, इसकी बात करूँगा मैं, ये वाला रिलेशन हमारे पिछले वाले रिलेशन से मैच हो रहा है। यहाँ पे अगर हम sin x और cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 10 से, या तब सॉल्व करें तो इसका एक रिजल्ट आएगा। तो आइडियली मैं क्या करूँगा, इसको पूरे उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये मेरा एक्सप्रेशन मान लेते हैं इसको a, ये मान लेते हैं b, और ये मान लेते हैं c। और ये वाले एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा सेम हो गया, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका dx है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और इससे रिजल्ट आ जाएगा। और इधर इसकी अगर बात करें तो इसको भी अलग तरीके से थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे अब ये क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे अब मैं करना चाहूँगा ए पार्ट को सॉल्व। ए पार्ट के लिए पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में क्लियर किया था, क्या sin x और cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए sin x और cos x का फॉर्मूला क्या होता है। ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं सो दैट कि रिलेशन दिखा सकूँ। ए नाउ sin x और cos x का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ए पार्ट चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, बिकॉज इसको अलग सेपरेटली सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आ गया मेरा 2 sin x होल बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब ये जो रिलेशन आया इसको सॉल्व करने के लिए तरीका लगाएंगे। हाँ, यहाँ फिर b के लिए सॉल्व करने के लिए तरीका लगाएंगे। आइडियली है क्या कि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा इसमें प्रॉपर टाइम दिया जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने क्लियर किया, अभी आइडियली हाफ ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन। सेकंड पार्ट यानी ए, बी और सी का एक्सप्लेनेशन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा।
सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, ताकि आपको ये पूरा रिलेशन अच्छे से समझ में आए और आप इस तरह के क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का बनाऊँगा अभी, ताकि आपको क्लियर हो। थैंक्स।